पिछली बार हमने देखा था कि लू फेंग 100 साल बाद टोंगटन ब्रिज लेवल 8 क्लियर कर जाता है। उसने सबको चौंकाते हुए लगातार लेवल 8 से 13 तक क्लियर कर दिए। यह देखकर लू फेंग के टीचर और बाकी सब हैरान थे कि सिर्फ 100 साल की प्रैक्टिस में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। लू फेंग जैसे ही अरीना से बाहर आता है, लोग हर तरफ उसके दीवाने हो जाते हैं। किंग यजू का पिता इस बात से गुस्सा है और सोचता है कि लू फेंग की वजह से उसके बेटे को जेल हुई और अब वो इतना ताकतवर हो गया है। उसे ये बात अपने सीनियर मैनेजमेंट को बतानी होगी। वहीं किंग तुयान लू फेंग पर गर्व कर रहे हैं और कहते हैं कि अब लू फेंग पूरे ब्रह्मांड में मशहूर हो गया है और बड़े बड़े मास्टर्स उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। इंस क्लैन को भी लू फेंग के बारे में पता चलता है। मिस लाओ और एलिस जियांग भी लू फेंग के टैलेंट की तारीफ करते हैं और मानते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल है। जल्द ही लू फेंग को पता चलता है कि उसे 392 ईमेल और 13 कॉल आए हैं। सब उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। किंग तुयान उसे क्योसिटी लॉर्ड का स्टूडेंट बनने की सलाह देते हैं, जो बहुत शक्तिशाली है। क्योसिटी लॉर्ड से मिलने पर लू फेंग की मुलाकात गोई से होती है, जो उसका पुराना साथी निकला। गोई उसे बताता है कि क्योसिटी लॉर्ड उसके गुरु बनेंगे और उसके 3 क्लोन हैं, जिनमें से एक क्लोन पूरे केओस सिटी को कंट्रोल करता है। लू फेंग उस क्लोन की शक्ति से हैरान रह जाता है। क्योसिटी लॉर्ड लू फेंग से कहते हैं कि वह काफी प्रतिभाशाली है और उसे 7 किलिंग बेस गॉड का पहला लेवल 3000 साल में मास्टर करना होगा। गोई भी हैरान होता है कि इतना मुश्किल टेस्ट दिया गया है, लेकिन लू फेंग इसे खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है। लू फेंग अपनी पूरी लगन से साधना में जुट जाता है, जिसमें उसका मूसा क्लैन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बेस भी साथ देते हैं। कई साल बीत जाते हैं और गोई उसे गाइड करता रहता है। बबाता भी लू फेंग की तारीफ करती है कि उसने केवल 100 साल में वह हासिल कर लिया, जिसमें दूसरों को 3000 साल लगते हैं। फिर लू फेंग डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भाग लेता है। वह अपने कॉम्पिटिटर्स को एक ही वार में हराता चला जाता है। किंग यजू, जो अभी भी जेल में है, लू फेंग की इस जीत से जलता है। लू फेंग 900 साल तक क्योसिटी में कड़ी प्रैक्टिस करता है और इस दौरान पृथ्वी पर भी मानवों का विकास होता है। आखिरकार लू फेंग बेस गॉड 7 किलिंग का पहला लेवल मास्टर कर लेता है, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्योसिटी लॉर्ड लू फेंग का टेस्ट लेते हैं। लू फेंग अपने शक्तिशाली वार से पूरे ब्रह्मांड को फाड़ देता है। लॉर्ड कहते हैं कि उन्होंने 3000 साल दिए थे, लेकिन लू फेंग ने इसे सिर्फ 800 साल में ही कर लिया। वह लू फेंग को अपना डायरेक्ट डिसाइपल अनाउंस करते हैं। लू फेंग बहुत खुश होता है। लॉर्ड उसे बताते हैं कि उनके 32 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 25 कॉस्मिक मास्टर्स हैं। वे लू फेंग से कहते हैं कि जब तक वह रियल मास्टर नहीं बन जाता, तब तक वह क्योसिटी नहीं छोड़ सकता। अब लू फेंग सीधे वर्चुअल यूनिवर्स में अपने मास्टर से मिलेगा। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।